मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग पीड़ितों की मदद करते नजर आ रहे। भोजन, ठिकाना, कपड़े और अन्य राहत सामग्री देते नजर आ रहे। भले ही वो किसी भी समुदाय के हों, कुकी हों या मैती हों, लोग मदद कर रहे हैं। इंडिया टुमारो की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई मुसलमानों पर हमले भी किए गए हैं और उन्हें चोटें भी आई हैं। हमलावर हमेशा विरोधी समुदाय के होते थे, क्योंकि दोनों ही समुदाय के लोगों ने मुसलमानों को किसी की भी मदद नहीं करने की की दी थी। यानी कुकी समुदाय की मदद करने पर मैती समुदाय के लोग नाराज हो जाते थे, मैती समुदाय के लोगों की मदद करने पर कुकी समुदाय के लोग नाराज हो जाते थे। इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पीड़ितों की मदद की। 4 मई को जब कुकी समुदाय के लोग इम्फाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र हट्टा गोलापति में ठिकाना मांगा तो मुसलमानों ने 3000 से ज्यादा कुकी लोगों की जान बचाई और अपनी सुरक्षा के खतरे में डालते हुए पीड़ितों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। चूरा चांदपुर जिले में मुसलमानों ने भी पीड़ित मैतेई लोगों के भोजन, अनाज, सब्जी और अन्य आवश्यक चीजों से मदद की। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद मणिपुर के अध्यक्ष मौलाना सैयद अहमद दिल खोल करके पीड़ितों की मदद की। लेकिन आपको याद होगा कि जब मणिपुर का नग्न वीडियो वायरल हुआ था तो उस समय ANI, जो कि बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, ट्वीट करके झूठी खबर डाल करके मुस्लिमों को दोषी ठहराने की नाकाम कोशिश की थी। हालांकि बाद में ANI ने माफीनामा चिपका दिया था, पर लोग फिर भी मुस्लिम एंगल पा करके मणिपुर वायरल वीडियो के लिए मुस्लिमों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी। वैसे आपको बता दूं कि मणिपुर इन दोनों जबरदस्त हिंसा की चपेट में है। लगभग 80 दिनों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं। यह हिंसा मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने वाले आदेश के विरोध में यह हिंसा शुरू हुई है, क्योंकि कुकी समुदाय के लोगों का मानना यह है कि ST होने के कारण उन्हें मिलने वाले विशेष अधिकारों को मैतेई समुदाय के लोग हड़प लेंगे, जो बहुमत में हैं और राज्य सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसे में मैती समुदाय और कुकी समुदाय में झड़प हो गई और विवाद बढ़ता चला गया। अब तक 80 दिन हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के कई सारे नेता आज जो है मणिपुर गए हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ आगे होता है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि हिंसा रुक जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।